बताएंगे हैंगर योक असेंबली के बारे में, एक छोटा सा डेमो भी दिखाएंगे हैंगर योक असेंबली के पार्ट्स और क्या चीज होती है। तो हैंगर और योक असेंबली पे हम सिलेंडर्स को डालते हैं। तो हम आपको एक तो सिलेंडर्स को दिखाएंगे कि डिटैच कैसे करते हैं और उसके सारे पार्ट्स क्या हैं। आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं सिलेंडर्स के बारे में। तो हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं उनके साइज होते हैं A to H टाइप। जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है A और लार्जेस्ट होता है H। जो हमारा स्मॉलेस्ट कैपिटल है वो है A और जैसे बढ़ता रहेगा ऐसे ही इसका साइज भी बढ़ता रहेगा। H सबसे लार्जेस्ट होता है। हम जो ओटी में यूज करते हैं वो होता है E टाइप ऑफ सिलेंडर और ये इसलिए होता है यूज करते हैं जो हमारा D और E होते हैं टाइप ऑफ सिलेंडर, इन दोनों में पिन इंडेक्स होता है, बाकी में पिन इंडेक्स नहीं होता। तो इसलिए योक असेंबली में अटैच करने के लिए हमें पिन इंडेक्स चाहिए होता है, तो वही हम D और E यूज करते हैं ओटी के अंदर। बाकी जो हमारे F और H टाइप होते हैं वो बल्कि नोज वाले होते हैं, वो पाइपलाइन के लिए ही बने होते हैं, पाइपलाइन सिस्टम से ही अटैच होते हैं। तो ये बैंक्स में या एक बैकअप प्लान के लिए पाइपलाइन के लिए यूज किए जाते हैं। और A, B और C जो है हमारे वो हमारे पोर्टेबल वंस होते हैं। अब नेक्स्ट टर्न आती है किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं मोलिब्डेनम स्टील से। जो पहले वाले होते थे वो बने होते थे हैंड फोर्स स्टील से। दोनों में डिफरेंस है टेंसाइल स्ट्रेंथ का। जो हमारा मोलिब्डेनम स्टील है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, तो हैंड फोर्ज का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम था, तो हमें ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना पड़ता था, तो उनका वेट भी ज़्यादा होता था। तो मोलिब्डेनम स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छा है, तो वेट कम यूज़ होगा और वो 20% ज़्यादा गैस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसलिए हम मोलिब्डेनम स्टील यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कलर कोडिंग की, जो कि इसका एक सेफ्टी फीचर है। हम जो आइडेंटिफाई करते हैं हमारे सिलेंडर्स को, वो कलर कोडिंग के हिसाब से करते हैं। तो कलर कोडिंग कैसे होती है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं सिलेंडर के, कुछ एक शोल्डर होता है, फिर बॉडी होती है, नीचे बेस और ऊपर होता है इसका वाल्व। तो हम शोल्डर और बॉडी की जो कलर कोडिंग होती है वो हर सिलेंडर की डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं ये कौन सी इस सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा ऑक्सीजन है उसके सिलेंडर का जो शोल्डर है वो होता है हमारा वाइट और बॉडी होती है ब्लैक। बट नई जो इंटरनेशनल कोडिंग है उसके हिसाब से हमारे हर सिलेंडर की जो बॉडी होगी वो वाइट कलर की होगी और जो कलर कोडिंग होगी वो सिर्फ शोल्डर की कलर कोड से पता चलेगा। तो हमारा ऑक्सीजन का अब जो था, हमारी बॉडी थी ब्लैक, तो हम क्या करेंगे वो अब बॉडी होगी सबकी वाइट, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जो बॉडी होगी वो वाइट होगी और जो शोल्डर होगा वो पहले से ही वाइट था तो वाइट ही होगा। तो नए कलर कोडिंग के हिसाब से जिसपे N लिखा मिलता है, इंटरनेशनल कोडिंग जो कि 2010 में आ गई थी, तो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा वाइट होगा न्यू इंटरनेशनल कोडिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिलेंडर्स। तो हम जो हमारे सिलेंडर्स हैं उनको हम 5 से 10 साल में टेस्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है टेंसाइल टेस्ट, फिर आता है फ्लैटनिंग, हाइड्रोलिक टेस्ट, बैंड टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। ये कुछ इनके टेस्ट के नाम है। 5 to 10 ईयर्स में हम सिलेंडर्स को चेक करवाते हैं। नेक्स्ट टर्न आती है इसकी सीमलेस बॉडी की। इसका मतलब है आप पूरे सिलेंडर के अंदर कहीं पे भी आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वो एक सीमलेस बॉडी है। अगर उसके अंदर कोई जॉइंट होता, इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि वो जॉइंट क्रैक कर सकता है, तो इसके अंदर कोई भी क्रैक आ सकता है, इसीलिए हमने इसकी एक सीमलेस बॉडी बनाई हुई। ये भी इसका एक सेफ्टी फीचर है। तो नेक्स्ट सेफ्टी फीचर जो आता है वो है प्रेशर रिलीफ डिवाइस। प्रेशर रिलीफ डिवाइस में क्या क्या आता है, इसका आता है रप्चर डिस्क कॉपर या फिर फ्यूजिबल प्लग, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इनमें से हमारा प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस किसी भी इन एक चीज से बना होता है। इसका क्या फायदा होता है कि हम जब भी हमारे सिलेंडर के अंदर इतना प्रेशर होता है तो उसको वेंट आउट करवाने के लिए ये रप्चर डिस्क ये जो होती है ये थोड़ी सी इनमें ये रप्चर हो जाती है, या फ्यूजिबल प्लग है जो वुड सलोए का बना होता है वो रप्चर हो जाते हैं, ताकि जो इतने प्रेशर से उसके अंदर गैस है उसको हम हल्का फुल्का वेंट आउट करवा पाए। तो अब हमने बात कर ली इसके सेफ्टी फीचर्स की। इसमें क्या आया है, इसकी सीमलेस बॉडी होती है, कलर कोडिंग के हिसाब से हमें पता चल जाता है कौन सी इसके अंदर गैस है। फिर आता है इसका प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस आते हैं और लास्ट है पिन इंडेक्स सिस्टम। तो हम आपको अब पिन इंडेक्स सिस्टम हैंगर योक असेंबली पे अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे पता चलता है कौन सा ये पिन इंडेक्स में कैसे हमारा यही वाला सिलेंडर उस पर फिट होता है। तो इसमें हमें ये पिन्स दिख रही हैं हैंगर योक असेंबली पे। ये दोनों पिन सिलेंडर में जो होल्स है उन पे ही अटैच होंगी और ऑक्सीजन की स्पेसिफिक है 2 और 5। तो ये होल्स जो हैं आपको दिख रहे हैं वाल्व के ऊपर, ये उन पिन्स में जाके अटैच हो जाते हैं। ये पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सिलेंडर्स में। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक ही ऑक्सीजन का सिलेंडर है और एक है ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये हर मशीन के पीछे अटैच होते हैं। और ये अब जो मैंने हाथ में लिया ये है हैंडल या हैंड व्हील, जिससे हम सिलेंडर्स को ओपन या क्लोज़ करते हैं।
और इसका थंब रूल होता है, हर एक सिलेंडर ओपन होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है, और क्लोज होगा आपका क्लॉकवाइज। तो चलिए डिटैच करते हैं। डिटैच करने के लिए आपको हमेशा सिलेंडर को सपोर्ट करना है अपनी फुट से। उसके बाद आपको ये रिटेनिंग स्क्रू को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। ओपन करने के लिए हमेशा आप एंटी क्लॉक करेंगे। तो आप इसको जैसे रोटेट करते हैं, ये आपने जो हटाया है वो है सिविल गेट। तो उसको हटाने के बाद अब आप देखते हैं, जो ये था हमारी ये बॉडी है हैंगर योक असेंबली की, जो बॉडी है उसके अंदर आप देख सकते हैं आपको पिन्स दिख रही हैं, ये पिन्स हैं। और ऊपर वाली है ये बोडॉक सील। बोडॉक सील के अंदर ओपनिंग है हमारी, वो है निपल, जिसका पर्पस ऑक्सीजन पोर्ट के लिए है। और बोडॉक सील एक टाइट कनेक्शन बनाता है सिलेंडर और योक के बीच में। ये बनी होती है नॉन कंबसाइल मटेरियल की, नियोप्रीन रबर से, और इसकी मेटल की पेरिफेरी होती है वो एल्यूमिनियम से बनी होती है। अब सिलेंडर की वाल्व के बैक और फ्रंट दोनों साइड के पार्ट डिस्कस करते हैं। नीचे वाले 2 होल पिन इंडेक्स के लिए, ऊपर वाला ऑक्सीजन पोर्ट के लिए। और अब इस साइड से हम देखेंगे तो ये कॉनिकल डिप्रेशन जो आपको दिख रहा है, ये हमारा रिटेनिंग स्क्रू में अटैच होता है, जिससे हैंगर योक असेंबली किसी भी सिलेंडर को सस्टेन रखती है। यहाँ एक डिफरेंस आता है कि वाल्व के अंदर प्रेशर रिलीफ डिवाइस नहीं है फोटो में, बट हमें दिखाई दे रहा है एक प्रेशर रिलीफ डिवाइस, जिसका फंक्शन है गैसेस को वेंट आउट करवाना अगर वो हाई प्रेशर में है तो उसकी प्लेस पे ये जो थ्रेड्स है ये वुड्स एलॉय का काम करते हैं, और ये रप्चर हो जाते हैं जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। अब एक डेमो दिखाते हैं कोई भी सिलेंडर हम ओपन कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले जो हमारा हेड है, इट शुड बी अवे फ्रॉम द सिलेंडर, और हमें इसको बेंड करना है आगे की तरफ। और अब हैंडल की हेल्प से इसको एंटी क्लॉकवाइज, स्टेम को एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है। तो आपको एक विसल जैसी साउंड सुनेगी, और आप देख सकते हो ऑक्सीजन पोर्ट से आपको एक प्रेशर भी फील होगा। अब इसको क्लोज करने के लिए हमें क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना होगा। अब सिलेंडर को हैंगर योक असेंबली से अटैच करते हैं, तो फुट से हमें इसको सपोर्ट करना है, और पिन इंडेक्स पे इसको अटैच करते हुए सिविल गेट को बंद करना है। रिटेनिंग स्क्रू को हम रोटेट करेंगे, और कॉनिकल डिप्रेशन में ये रिटेनिंग स्क्रू जाएगा। और इसको क्लोज करने के लिए फिर से हमें क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है, और टाइटली हमने इसको कर दिया, और अपना जो हमारा फुट है वो हम वहाँ से सपोर्ट से निकाल लेंगे।